यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की पावन उपस्थिति को अनुभव करते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, पुत्र ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 62 पवित्र वाक्य संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हम अपने मन को खोल कर रखें, हमारे मन को पूरी तरह खोल दे प्रभु के सामने। अपने हाथों को खोलकर अपने हर एक निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे मन में जितने भी चिंताएं हैं, जो भी बातें हमें सता रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें हमारे मन को इतना तकलीफ देती है कि हम उसे कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास करें कि प्रभु हमारे बीच में है। उसके सामने हर एक बातों को खोल कर रख दे, अपने मन को खोल कर रख दे, ताकि वो हमारी बातों को सुनकर हमारी बातों का उत्तर दे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने निवेदनों को समर्पित करें, अपनी आँखों को बंद कर कर हमारे हर एक परेशानियों को, हमारे हर एक तकलीफ़ों को प्रभु के सामने रख दें। उस पर भरोसा रखें, क्योंकि उसका पवित्र वचन हमसे कहता है कि अपनी मन की बातों को खोलकर मेरे सामने समर्पित कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु ही हमसे कह रहे हैं तो हम क्यों डरें। आइए हम अपने प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहे, यीशु मसीह तू मेरा भरोसा है, तू हमेशा मेरी शरण स्थान है। प्रभु मुश्किल समय में तू मुझे दिलासा प्रदान करता है। प्रभु तू सदा सर्वदा मेरे साथ रहता है। प्रभु करुणा भलाई तेरी प्रभु सदा मेरे साथ रहेगी। प्रभु और तेरी विश्वास योग्यता में जीवन भर, मेरे उम्र भर मैं देखता ही रहूंगा। प्रभु आइए अपने हाथों को खोलकर, अपनी आंखों को बंद कर कर हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें और महिमा करें। यीशु मसीह
भरोसा मेरा, विश्वास के साथ तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, देखूंगा मैं उम्र भर। अपने हाथों को उठा कर गए, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। स्तुति करते हुए गाए, हाथ उठाकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हुए गाए। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। प्रभु का पवित्र वचन संत यूहन्ना अध्याय 4 पवित्र वाक्य संख्या 15 में हमसे कहता है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में बना रहता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी परमेश्वर में बने रहने के लिए बुलाए गए हैं। हम उस परमेश्वर में विश्वास करें जो हमारे बीच में उपस्थित है। उसकी पावन उपस्थिति को अनुभव करते हुए उसके साथ बने रहे। हम प्रभु से कहे, हे प्रभु हमें अपने अनुग्रह आशीषों से भर दे, ताकि हम जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ कहीं भी रहे, तेरी स्तुति करें, आराधना करें और तेरे नाम को ऊंचा उठाते ही जाए। प्रभु हे प्रभु, आप हमारे साथ रहकर हर पल हर क्षण हमें राह दिखाइए। जब भी हम हमारे मार्ग से भटक जाए प्रभु, तो हमें मार्ग दिखा प्रभु। जिस प्रकार आपका पवित्र वचन कहता है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मार्ग मुझे बता दे प्रभु, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ प्रभु। यस लॉर्ड, हम अपने मन को आपकी ओर लगाते हैं प्रभु। हमें वह मार्ग बता दे प्रभु, जहाँ हम तेरी राहों पर चलते रहे, तेरी राहों से कभी भटके ना प्रभु। हमेशा तेरे नाम को ऊंचा उठाए प्रभु जी। आइए हम स्तुति करें, आराधना करें, महिमा बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे। जी हाँ प्रभु, तूने नाम लेकर मुझे पुकारा है, मुझको महिमा से तूने मुझे भर दिया है प्रभु। करुणा भलाई तेरी है प्रभु, सदा रहेगी मुझ पर प्रभु, सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है विश्वास के साथ ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें उनके
पवित्र पावन नाम को हम ऊंचा उठाएं, उनके नाम को महिमा दें, उनके नाम को आदर दें और प्रभु के पवित्र चरणों में बैठ करके उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुने, मनन चिंतन करें और वचनों को जीवन में उतरने दें। वचन रूपी बीज को हमारे जीवन में हम अंकुरित होने दें, फलवंत होने दें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस अध्याय 11 उसका वचन 37 से लेकर 41 तक। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु एक फरीसी के यहां भोजन करने जाते हैं और फरीसी ये देखकर अचंभित रहता है। ये देखकर मन ही मन प्रभु और उनके शिष्यों की गलती ढूंढता है कि ये लोग बिना हाथ धोए खाने बैठ गए हैं। प्यारे साथियों, फरीसी लोग जो हैं वो ये जो बाहरी कर्मकांड हैं, बाहरी रिचुअल्स हैं, टोटके हैं, इनके ऊपर बहुत अधिक जोर देते थे। प्रभु यीशु इस घटना के द्वारा हमें यह बतलाना चाह रहे हैं कि आंतरिक शुद्धता बाहरी शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे अंदर से पहले साफ होना पड़ेगा। यदि मैं अंदर से साफ हूं तो बाहर से तो अपने आप ही मैं साफ हो जाऊंगा। यह मेरे व्यवहार के बारे में है। यहां प्रभु हाइजीन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रभु साफ सफाई की बात नहीं कर रहे हैं कि हाथ धोकर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अवश्य मैं कहता हूं सबों को हाथ धोकर खाना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए उचित है, आवश्यक है। हर किसी को हाथ धोना चाहिए खाने के पहले। प्रभु यहां पर गंदगी की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें गंदे हाथों से खा लेना चाहिए। प्रभु गंदे हाथों से खाने को यहां पर प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। प्रभु यहां पर इस घटना के द्वारा आत्मिक बात को हमारे सामने रखते हैं। वो इस घटना के द्वारा एक गहरा आत्मिक चिंतन हमें प्रदान करते हैं। प्यारे साथियों, संत मत्ती अध्याय 15 के वचन 11 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जो मुंह में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे वे कहते हैं, क्या तुम लोग अब तक ना समझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो मुंह में पड़ता है वह पेट में चला जाता है और शौचघर में निकलता है, परंतु जो मुंह से निकलता है वह मन से आता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाह और निंदा ये सब मन से निकलते हैं। यही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। बिना हाथ धोए खाना शायद आपको बीमार कर सकता है शारीरिक रूप से, लेकिन आपको अशुद्ध नहीं कर सकता। अशुद्धता तो हमारे अंदर भरी पड़ी है, अशुद्धता तो मेरे अंदर है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बाहरी लिपाई पुताई मुझे संत नहीं बना सकती। बाहरी मेकअप किसी को वास्तव में सुंदर नहीं बना सकता यदि उसका मन सुंदर नहीं है, यदि उसका हृदय सुंदर नहीं है। बाहर से व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना दिखे, अंदर से यदि वो कुरूप है, वो संसार को नहीं
खुद को धोखा दे रहा है, वो खुद को धोखा देता है या देती है। बाहर से अपने आप को कैसा भी दिखा लो, क्या ही फर्क पड़ता है। सच्चाई तो यह है कि तुम अंदर से कैसे हो, और ये सच्चाई बहुत अधिक छिपाई नहीं जा सकती। सत्य कभी दबाया नहीं जा सकता। यदि तुम बुरे हो तो तुम बुरे हो, यदि आप सच्चे हैं तो सच्चे ही हो, यदि आप पवित्र हो तो पवित्र हो। बाहर से पवित्र नहीं बन सकते। आप पवित्रता को बाहरी प्रतीकों में प्रकट नहीं कर सकते। पवित्रता तो अंदर की बात है, दिल की बात है, मन की बात है, आत्मा की बात है। और वो आत्मा यदि शुद्ध है, वो आत्मा यदि पवित्र है, तो वो अपने आप ही आपके कार्यों में परिलक्षित होगी, आपके कार्यों में वो दिखेगी, आपके विचारों में दिखेगी, आपकी बोलचाल में दिखेगी। आप कितना भी पाखंड कर लें, आप कितना भी दिखावा कर लें, एक न एक दिन सच्चाई उजागर हो जाएगी, सत्य लोगों के सामने आ जाएगा। इसलिए ऊपरी तौर से अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। यह है आज के सुसमाचार की, आज के वचन की शिक्षा। प्रभु आज हमें यही बतलाना चाहते हैं कि बाहर से कुछ भी दिखाने का प्रयास किसी को मत करो यदि आप अंदर से वैसे नहीं हो। आपकी कथनी और आपकी करनी में समानता होनी चाहिए। जो आप अंदर से हैं वो ही बाहर दिखेगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु हमें यह भी कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 के वचन 17 और 17 से लेकर 20 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और बुरा पेड़ अच्छे फल नहीं दे सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। इसलिए तुम उनके फलों से उन्हें पहचान जाओगे। तो यदि आपके जीवन से अच्छे फल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, उसका मतलब है आप एक अच्छे पेड़ नहीं हैं। और एक आम का पेड़ कभी भी खजूर नहीं देगा। तो दिखावा करके आप अपने आम के पेड़ पर खजूर जाके टंगा देंगे तो लोग कहेंगे ये तो छलावा है, ये तो धोखा है, आम के पेड़ के ऊपर खजूर कैसे लग रहे हैं। आम हो तो आम ही दोगे, बबूल हो तो बबूल का फल ही आएगा। अपने जीवन को अंदर से बदलिए, फल अपने आप ही लोगों के सामने प्रकट हो जाएंगे। आमीन। में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्यारे भाई और बहन, वचन हमें बताता है प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। जब हम प्रार्थना करते समय मांगते हैं तब हमें चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान करता है। हम पवित्र बाइबल में कितने ही बार पौलुस और सिलास के आराधना के बारे में सुना है, स्तुति के बारे में सुना है। जब वह बंदी गृह में थे, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ बंधी हुई थी,
उस दुख की अवस्था में भी वे आनंद के साथ हथकड़ियों को बजाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। जब वे स्तुति आराधना करते हैं स्वर्ग के सेनाओं के साथ, दूतों के साथ, संतों के साथ, तो उनकी हथकड़ियां ढीली पड़ जाती हैं, पैरों से बेड़ियां खुल जाती हैं और जितने बंदी गृह में कैदी थे सबके सब मुक्ति प्राप्त करते हैं, छुटकारा प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार जब मैं और आप एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं, तब हमारे द्वारा प्रभु अपनी महिमा प्रकट करता है। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारी खेती बाड़ी में, नौकरी में, हमारे व्यवसाय में प्रभु अपनी महिमा प्रकट करता है। आइए एक साथ हम यह गाना गाते हुए प्रभु से कहें, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति गाते और तेरी महिमा गाते हैं। वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्यारे भाई और बहन, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में प्रभु स्वयं कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ईसा मसीह नाजरी, तूने कहा है, इसलिए तेरे पावन नाम की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। ग्रीटा दमेलो को अर्पित करते हुए, ब्रेन कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। आयु से हौरों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। पढ़ाई में अपनी आशीष और सहायता प्रदान कर, माता पिता की अधीनता और उनका आज्ञा पालन करने की आशीष प्रदान कर। उसके समान जितने भी बच्चे माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने में असमर्थ हैं, गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन करने में असमर्थ हैं, बड़ों का सम्मान करने में असमर्थ हैं, प्यारे प्रभु जी मोबाइल और अन्य प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं, उन सभी बंधनों से उन्हें छुटकारा मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। ऊषा तिर्की, जॉर्ज कुरियन मिंज को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनकी सारी शारीरिक दुर्बलताओं को, रोगों और बीमारियों को तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं और तेरी महिमा उनके जीवन में प्रकट होने के लिए तुझसे याचना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एंजेला रॉबिन्सन को अर्पित करते हुए, आर्थिक संकट में तू अपनी महिमा उसके जीवन में, उसके घर में प्रकट कर, अपने आशीषों अनुग्रहों से उसके परिवार को भर दे प्रभु जी। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सायरा इम्मानुएल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है प्यारे प्रभु जी, तुझसे याचना करते हैं विशेष आशीष प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय दया सागर प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुधीर कुजूर को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रियंका को अर्पित करते हुए उसके परिवार में, उसके दाम्पत्य जीवन में प्यारे प्रभु जी तेरी आशीष, अनुग्रह और विशेष कृपा बनी रहने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी अपनी शांति लेकर उस परिवार में आ, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अशोक लकड़ा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हाई बीपी और अन्य प्रकार के शारीरिक रोगों से पीड़ित उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। घर सोम को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। नौकरी की आशीष के लिए तेरी ओर निहार रहा है प्रभु जी, और जितने भी भाई बहन नौकरी के लिए आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन सभी को इस आशीष के दौरान अपनी इच्छा अनुरूप नौकरी की आशीष प्रदान कराई। हम अपने दोनों हाथों को इस आशीष के दौरान उठाते हुए प्रभु की आराधना करते हुए प्रार्थना कर गए। हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम
कभी। आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।